हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस माई गोल में। आज मैं आपके लिए आया हूँ विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, आज इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। और किसी भी संख्या को विभाज्यता कैसे किया जाता है। जैसे कि कोई संख्या दी हुई है कि ये संख्या दी हुई है और प्रश्न में पूछा गया है कि 2 और 3 से विभाज्य करना है, तो आपको सबसे पहले इसके नियम पता होने चाहिए। इसके कुछ नियम होते हैं, यदि आपको वो नियम नहीं है पता तो आप ये संख्या नहीं निकाल सकते ये संख्या 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। जैसे क्वेश्चन दिया है, मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं दोनों। आप इसका वीडियो देखने के बाद इस कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि ये 2 और 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है और ये दूसरा क्वेश्चन है 9 से कौन सी संख्या पूर्ण विभाज्य है। वीडियो को जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे और ना ही नियम समझ में आएंगे। सबसे पहले लेते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों, सबसे पहले होता है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि किसी भी संख्या के अंदर 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या आपकी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, पर यदि उस संख्या के अंत में ये संख्या कोई भी एक संख्या आती है तो आपको आपकी संख्या वो 2 से विभाज्य होगी। आपको आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको पीछे के अंक देखने हैं कि यदि पीछे कोई भी आखिरी अंक जी आता है तो आपकी वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं 1, 6, 8, 3, 7, 2, 8, 9, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। यदि इस संख्या के अंत में 8 लगा है तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। और कोई संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं 16, 18, 22, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। आप कहेंगे इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये संख्या जैसे संख्या के अंत में 2 है तो ये पूर्णतः विभाज्य है। आप विभाज्यता के लिए आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 8 16, 1 0, 2 9 18, 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो ये संख्या देख सकते हैं आप, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। किसी भी संख्या के अंत में अंतिम अंक को देखकर आप पता कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है नहीं। तो आप मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट कि आप कुछ नहीं करना है। संख्या कितनी ही बड़ी दी हो, कितनी डिजिट की हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ जो अंतिम डिजिट है उससे मतलब रखना है। यदि आपका अंतिम डिजिट 2 से विभाज्य है तो वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा आपकी वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। यदि इन संख्या के अलावा और कोई आता है 2, 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या आती है तो ये आपकी ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। सिर्फ इतनी ही संख्या में ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। अब नेक्स्ट नियम है 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम निकालने के लिए इसका अपना सीधा फंडा होता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसी कोई भी संख्या दी हो, आपको उनका योग करना है और देखना है कि यदि वो संख्याओं का योग 3 से करता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई संख्या दी है, सबसे छोटी संख्या जैसे अपने 15 ले ली, अपन कैसे पता चले 3 से विभाज्य नहीं। माना ये छोटी संख्या है, आपको इतनी तो पता ही होगी। अब जो 2 डिजिट है, आप 1 + 5 करेंगे आएगा 6, तो आपको ये 3 से विभाज्य संख्या होती है। 3, 6, 9 मतलब कह सकते हैं कि 3 का गुणा। कोई भी संख्या दी हो उसका योग निकालेंगे और वो संख्या 3 से भाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि संख्या लिए 1 7 1 7 6 5 3 9 2, जैसे ये संख्या दी है। आपको चेक करना है ये संख्या 3 से विभाज्य है नहीं। तो आपको 3 से विभाज्य के लिए देखना पड़ेगा
संख्या का योग, आप सबको यहाँ पे प्लस लगा देंगे और जोड़ देंगे। यदि ये संख्या का योग 3 से विभाज्य होता है तो आपकी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 7 और 1 8, 8 से 14, 14 और 5 19, 19 से 3 22, 22 9 31, 31 2 33, 31 2 33 हो गया आपका। ये आपने ये संख्या को योग लिख दिया 33, और आप इसको 3 से भाग देंगे, आप देखेंगे कि डाट संख्या कट रही है, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसी भी कोई भी संख्या आ जाए और संख्या का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या आपकी 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इसका 2 हटा दूं और आपका संख्या का योग यहाँ पे 31 बचेगा। जैसे ही आपका यहाँ पे संख्या का योग 31 बचेगा, आपको ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ये संख्या जब 3 से नहीं कटेगी तो आपको ये संख्या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। आपको ये निकलना है जो संख्या दी होगी, आपको उसका डायरेक्ट योग करना है, और यदि योग कट जाता है तो आपकी संख्या 3 से विभाज्य है। यदि योग नहीं कटता है तो वो आपकी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम देखने से पहले यदि आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम होता है किसी संख्या के अंत में डबल जीरो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। इसका सीधा सा रूल होता है, जैसे कि कोई संख्या दी हुई है, आपको देखना है यदि किस संख्या के अंत में दो जीरो आ जाते हैं तो आपको संख्या लिख देनी है, ये 4 से इसका भाग चला जाएगा, और जो अंतिम 2 अंक है, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देकर देखेंगे, अगर 4 से भाग चला जाता है तो आपकी वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 1600 लिखा है, ये 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आगे से कोई मतलब नहीं है, आपको पीछे डिजिट देखने हैं, आपके पीछे डिजिट आप डबल जीरो देखा और आपने कह दिया ये 4 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे संख्या ली मैंने 16 17 18 डबल जीरो, तो आपको इस संख्या से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो अंतिम डिजिट देखने हैं, पहला और दूसरा। अगर ये 2 संख्या है आपकी डबल जीरो आती है तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आपको आगे से चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये संख्या में अगर आप कहें तो मैं इसको विभाज्य करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप 16 17 18 डबल जीरो, 4 से भाग देंगे, 4 से को 16 पूरा पूरा कट जाएगा, एक उतारेंगे ना जाती जुड़ाएंगे 17, 4 से को 16 अंक उतारेंगे, 1 1 4 दूनी 8, 4 9 36 और 4 5 20। ये आपकी संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य है। तो कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या हो आपकी, ऐसी संख्या किसी भी संख्या के अंदर में डबल जीरो आते हैं तो ये संख्या आपकी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और अंतिम डिजिट कैसे है, जैसे कि 10 18 7 3 2, जैसे भी ये कोई संख्या दी हुई है, आपको जो संख्या देखनी है ये 4 से भाग जाएगा नहीं, आप शुरू से भाग देंगे। आप जैसे आपको नियम पता नहीं है, आप ऐसे भाग देंगे 10 18 732, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको इतने बड़ी संख्या से भाग नहीं देना है, आपको अंतिम 2 डिजिट उठाने हैं और 4 से भाग देकर देखना है। आप 4 का भाग 32 में देंगे, आपका सीधे सीधा करेगा 4 32, और ये आपका आप डायरेक्ट आंसर लगा सकेंगे कि इसका आंसर 4 से विभाज्य है। चलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम की तरफ। 5 से विभाज्यता का नियम होता है, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंत में जीरो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी।
मीन्स मेरे कहने का मतलब है, जो यदि आपकी कोई भी संख्या दी हुई है और उसके अंत में 5 या 0 है तो वो आपकी संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या दी हो, जैसे कि ये संख्या दी हुई है 16,332 0 है, आपको अंतिम डिजिट देखना है इसका। यदि अंतिम डिजिट आपको 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। नेक्स्ट संख्या लेते हैं 18,36,5। ये संख्या अभी 5 से पूरी विभाजित होगी, क्योंकि आपको अंतिम डिजिट देखना है और आपका अंतिम डिजिट जैसे ही देखेंगे यदि 0 और 5 मिलता है तो आपकी वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कितनी बड़ी संख्या हो, आपको संख्या से डरना नहीं है, क्योंकि संख्या का खेल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको गुमराह नहीं होना है, आपको तो ये देखना है कि आपको नियम पता होना चाहिए। संख्या कितनी बड़ी दी हो, मैं कहता हूँ 10-20 अंक की जितनी दी हो उससे अपन को मतलब नहीं है। इतनी बड़ी संख्या दी है और आपको कह दिया कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप जब तक इसमें भाग देंगे जब तक आपको पता नहीं सुबह से होकर शाम हो जाए, आप उसमें भाग देते देते थक जाएंगे। इसलिए आपको अंतिम डेट देखना है। आप देखेंगे इसमें 5 है, आप सीधे कह देंगे ये 5 से विभाज्य है, आपको भाग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे नियम होते हैं जो याद करने ही पड़ते हैं। 0 और 5 आपको देखना है, पूरी संख्या से आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। आप भाग देने के लिए बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आपको पेपर में टाइम इसका खराब हो सकता है। इसलिए टाइम को देखते हुए आपको अंतिम डेट देखना है और देख लेना है 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो ये 5 से विभाज्यता का नियम हो गया। आगे चलते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 6 से विभाज्यता का नियम, यदि आपने वीडियो शुरू से देखा है बिना स्किप किए तो 6 से विभाज्यता का नियम वही होता है जो 2 या 3 से विभाज्यता का नियम होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो मैंने आपको 2 या 3 से विभाज्यता का नियम बताया है वही 6 से विभाज्यता का नियम होता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब है संख्या, कोई भी संख्या दी हुई संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य है तो वह 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम, यदि आपको वो नियम समझ में आ गया है तो आपको ये संख्या आराम समझ में आ जाएगी। क्योंकि 6 के विभाज्यता का नियम होता है कि जैसे भी कोई संख्या होगी उसमें आप 2 का भाग देके देखेंगे और 3 का भाग देकर देखेंगे। यदि उस संख्या में दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है तो आपकी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई संख्या दी हुई है 7635982, जैसे कि ये कोई संख्या दी हुई है 7635982। आप इनको सबसे पहले 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम होता है अंकों का योग। आप इनका योग करेंगे और जोड़ के देखेंगे कि ये है या नहीं। 7 6 13, 13 3 16, 16 और 5 21, 21 9 30, 30 और 8 38, 38 2 40। तो ये आपकी संख्या अंकों का योग आया 40। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं जब आप इसमें 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 आपका मीन्स कह सकते हैं ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें 9 से इसका 1 से इसका आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। आपको इतना जैसे बता रहा हूँ मैं, तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आपको मन ही मन जोड़ लेना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपने डायरेक्ट देखा कि 2 से कट रहा है लेकिन ये 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य के लिए आपको 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने कितना कम पड़ रहा है, इसमें 2 कम पड़ रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। अब ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 40 तो 42 हो जाएगी। 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 9 30, 30 12 42। तो आपकी 4 जब 3 से भाग देंगे तो ये संख्या 3 से तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और 2 का नियम होता है कि अंतिम डिजिट में 0 2 4 6 8 आए तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस संख्या के अंत में 4 है, तो ये संख्या आप कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। मैं इसको आपको विद प्रूफ बताऊंगा। 7 6 3
5984। कोई भी संख्या ली थी मैंने, इसमें से 3 से विभाज्य और 2 से विभाज्य, तो ये संख्या मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। आप 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 16 बचेगा, 6 दूनी 12, 4 3, 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 6 36, 6 6 36, आपका 36 हो गया। और 2 हम बताएंगे 4 का, और 6 चौको 24। तो आप देख सकते हैं ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो गई है। तो आपको पूरी 6 से भाग देकर नहीं देखना है, आपको तो अपना 2 और 3 का नियम लगाना है और आपका 6 से निकल आएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये संख्या आपको विद प्रूफ के बताई है कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आपको 2 और 3 का नियम लगाना है और आपका 6 का नियम कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ 7 की विभाज्यता का नियम। जैसे कि 7 की विभाज्यता का होता तो कोई नियम नहीं है, क्योंकि 7 एक ऐसी संख्या होती है जिसमें डायरेक्ट भाग देके देखना पड़ता है, क्योंकि यह संख्या किसी से जुड़ के नहीं बनती है। तो 7 का विभाज्यता का नियम होता है, इसमें आपको संख्या का डायरेक्ट भाग देना होता है। इसका कोई स्पेशल नियम नहीं होता है, इसको कोई नियम भी होता है जोड़ तोड़ के बता देते हैं, लेकिन उस नियम को लगाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट 7 का भाग देके देख लो उसमें, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप मेरी मानो तो आप 7 से विभाज्यता का नियम है, इसको आप डायरेक्ट भाग देकर देख लें। 7 से विभाज्यता का नियम है डायरेक्ट भाग देकर। यदि आपको 7 से विभाज्यता का नियम आए तो आपको डायरेक्ट भाग देकर देख लेना है, क्योंकि इसका नियम बहुत कठिन होता है। जैसे कि आपको तो आंसर लेने से मतलब है, जैसे आप ट्रिक लगाएंगे, आपको ट्रिक से अच्छा तो आप भाग देकर देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है ट्रिक में। इसलिए 7 से विभाज्यता का कोई स्पेशल नियम नहीं होता है, इसलिए आपको 7 की विभाज्यता का नियम डायरेक्ट भाग देकर देखना है। इसके बाद चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 8 से विभाज्यता का नियम संख्या के अंत में 3 जीरो या अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे कि कोई भी संख्या दी हुई है, छोटी हो या बड़ी उससे मतलब नहीं है, 7 8 9 3 5 6 5 6 7 000। आप इतनी बड़ी संख्या देख कर डर जाएंगे कि ये हम कब तक चेक करते रहेंगे कि 8 से विभाज्य है। नहीं, आप कुछ नहीं करना है, अंक की डिजिट से आपको कोई मतलब नहीं। आपको अंतिम 3 अंक उठाने हैं, जो आपको अंतिम 3 अंक होंगे जिसमें 8 का भाग देकर देखना है। अगर 0 आता है, अगर 3 0 आते हैं, तो ये संख्या आप डायरेक्ट कह सकते हैं 8 से पूर्ण विभाज्य। और कोई संख्या है जी अपनी 1 6 8 9 3 5 1 2, जैसे कि कोई भी संख्या मैं ले लूँ और आपको कुछ नहीं करना, आगे की संख्या से मतलब नहीं है, आपको तो पीछे की संख्या से मतलब है। पीछे के जो 3 डिजिट होते हैं इसको आपको 3 से 8 से भाग देकर देखना है। तो यहाँ पे 512 है, 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 48, 48 जगह 8 चौको 32। तो ये संख्या 8 से पूर्ण विभाज्य है। आपको आगे की संख्या से भाग देने जरूरी नहीं है, आपको ये संख्या देखनी है अंतिम 3 डिजिट और आपको संख्या निकल आएगी कि यह 8 से विभाज्य है नहीं। ऐसे ही मैंने बताया, जैसे आपको 2 का नियम में होता है, 2 के नियम में होता है 0 आना चाहिए, एक तो 4 के नियम में होता है डबल 0 आना चाहिए, और 8 के नियम में होता है कि 3 0 आना चाहिए, कि अंतिम एक अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक। ये इसकी ट्रिक होती है, आपको याद नहीं करना। 2 4 8, अंतिम में 1 0 आ रहा, 2 से विभाज्य होगा, डबल 0 आ रहा 4 से विभाज्य होगा, ट्रिपल 0 आ रहा है 8 से विभाज्य होगा। अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य होगा। अंतिम में 2 अंक 4 से विभाज्य, तो वो 4 से पूर्ण विभाज्य संख्या होगी। अंतिम के 3 अंक
8 से विभाज्य जाए तो वो संख्या 8 से पूर्ण विभाज्य होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। अगला नियम है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 9 से विभाज्यता का नियम 9 से विभाज्यता का नियम संख्याओं का योग पूर्णतः 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि भी आपकी एग्जाम में कोई भी संख्या आ जाए और आपसे पूछे कि ये संख्या 9 से विभाज्य है नहीं, जैसी कोई संख्या दी है 98765321 जी, आपकी कोई संख्या दी हुई है और आपसे पूछा गया है ये संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य है नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डाट जोड़ के देख लेना है, सबकी संख्या में बीच में प्लस लगा लेना है और आपको डाट जोड़ देना है। 9 8 17, 17 7 23, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 2 40, 40 41, 41 5 46। तो ये आप संख्याओं का योग आया 46। तो ये आपकी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि यदि मैं इसका एक की जगह 0 कर दूं तो ये आपकी संख्या अंकों 45 हो जाएगा और 9 से भाग देंगे तो 9 पर 45, ये आपकी संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। चलते हैं 10 का नियम। तो आपको पता ही होगा, किसी भी संख्या के अंत में एक 0 आता है तो वो संख्या 10 से पूर्ण विभाज्य होती है। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ट्रिक पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो जो मैंने आपको शुरू में 2 क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मुझे भी कंफर्म हो सके कि मैंने आप लोगों को सही पढ़ाया है और आप लोगों को समझ में आया है। इसलिए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़ रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस माई गोल से, और ऐसे ही ट्रिक की वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।